चलिए अब बात करते हैं लालू प्रसाद यादव की। दरअसल बिहार चुनाव में अब कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन चुनाव से पहले लालू परिवार बड़ी परेशानी में फंस गया है। आईआरसीटीसी घोटाले को लेकर आज कोर्ट ने सुनवाई की और लालू परिवार पर आरोप तय कर दिए गए, जिसके बाद बीजेपी लालू परिवार पर हमलावर है। देखिए रिपोर्ट। बिहार चुनाव के बीच लालू परिवार को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की राउट रेवेन्यू कोर्ट ने आईआरसीटीसी केस में लालू परिवार पर आरोप तय कर दिए हैं और अब 27 अक्टूबर से इस केस में ट्रायल भी शुरू हो जाएगा। कोर्ट ने मामले में कहा कि पूरा घोटाला लालू की जानकारी में किया गया। आईआरसीटीसी घोटाले में लालू, राबड़ी और तेजस्वी पर आरोप तय। कोर्ट ने कहा लालू की जानकारी में पूरी साजिश रची गई। रेलवे टेंडर प्रक्रिया में लालू का दखल साबित। सीबीआई की दलील मानते हुए कोर्ट ने आरोप तय किए। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत मुकदमा, आईपीसी की धारा 420, आईपीसी की धारा 120B के तहत केस। सुनवाई के दौरान लालू यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी आज कोर्ट में मौजूद थे। जहां एक और कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं, वहीं लालू, राबड़ी और तेजस्वी ने अपराध मानने से इनकार कर दिया और कहा कि हम मुकदमे का सामना करने के लिए तैयार हैं। अदालत ने लालू यादव से पूछा, क्या आप अपना अपराध मानते हैं? इस पर लालू यादव समेत राबड़ी और तेजस्वी ने अपना अपराध मानने से इनकार किया। कहा मुकदमे का सामना करेंगे। लालू परिवार पर जिन धाराओं के तहत आरोप तय किए गए हैं, उनमें आईपीसी 420, आईपीसी 120B शामिल है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 13(2) और 13(1)D सिर्फ लालू यादव पर लगे हैं। राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर 120B और 420 आईपीसी के तहत ट्रायल चलेगा। सीबीआई के आरोप पत्र के मुताबिक 2004 से 2014 के बीच एक साजिश के तहत पुरी और रांची में स्थित भारतीय रेलवे के DNR होटल को पहले आईआरसीटीसी को ट्रांसफर किया गया और बाद में संचालन रखरखाव के लिए बिहार के पटना में स्थित सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड को पट्टे पर दे दिया गया। लालू यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, विनय और विजय कोचर सुजाता होटल्स के मालिक। पीके गोयल आईआरसीटीसी के पूर्व एमडी, प्रेमचंद गुप्ता सांसद आरजेडी पर आरोप है। जैसे ही लालू परिवार पर कोर्ट ने आरोप तय किए, बीजेपी तेजस्वी समेत लालू परिवार पर हमलावर हो गई। जहां एक और लालू परिवार आरोप नहीं मान रहा, तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने हमला बोला है। और न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत कर करके लालू और उनके परिवार को हम तंग और तबाह करें। जिन मामलों को बंद कर दिया गया था, बलात् उसको रीओपन कर करके न्यायालय में प्रस्तुत कर रही है। चुनाव माथे पर है, बिहार का चुनाव है, डरी हुई है भारतीय जनता पार्टी। इन किन प्रकार बिहार की सत्ता में आना चाहती है। वो चाहती है कि बलात् हम वोटों को लूटें और बिहार में हम काबिज हो जाएं, पर बिहार के लोगों ने मन बना लिया है। बिहार में बदलाव के बयार हैं और ये बात भूलनी नहीं चाहिए। लालू प्रसाद यादव जी, राबड़ी देवी जी, तेजस्वी यादव जी के ऊपर चार्जेस फ्रेम कर दिए हैं, धोखाधड़ी, चीटिंग, भ्रष्टाचार के। टेंडर प्रोसेस में अवैध रूप से इन्वॉल्व होकर अवैध कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए आईआरसीटीसी मामले में। पर इसमें फिर से एक बार विक्टिमहुड कार्ड खेला जा रहा है। अरे जो कन्विक्टेड चारा चोर है, जो कन्विक्टेड जॉब चोर है, लैंड फॉर जॉब चोरी जिन्होंने की है, जिन लोगों के ऊपर गंभीर आरोप कोर्ट ने सिद्ध किए हैं और कोर्ट ने अब चार्जेस फ्रेम किए, तो क्या कोर्ट वेंडेटा कर रहा है? क्या कोर्ट आपके खिलाफ है? संविधान की बातें करने वाले। और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। एसीबी का बड़ा एक्शन यहां पर देखने को मिला है। ये बड़ी खबर है, डूंगरपुर से बड़ी खबर है। एसीबी का बड़ा एक्शन। राजस्थान ग्रामीण बैंक का 45 शाखा में एसीबी की कार्रवाई हुई है। बैंक मैनेजर अभिमन्यु सिंह गिरफ्तार किए गए हैं। दलाल भूपेंद्र को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। 45,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। ऋण पास करवाने की एवज में यहां पर रिश्वत मांगी गई थी। डूंगरपुर एसीबी चौकी प्रभारी रतन सिंह के नेतृत्व में ये पूरी कार्रवाई चल रही है। तो डूंगरपुर से बड़ी खबर, राजस्थान ग्रामीण बैंक 45 शाखा में एसीबी की कार्रवाई हुई है। बैंक मैनेजर अभिमन्यु और उसके साथ जो दलाल है भूपेंद्र, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ऋण पास करवाने की एवज में इन्होंने रिश्वत मांगी थी और 45,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किए गए हैं बैंक मैनेजर और दलाल भूपेंद्र। डूंगरपुर एसीबी चौकी प्रभारी रतन सिंह के नेतृत्व में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है।
ऋण पास करवाने की एवज में ही ये रिश्वत मांगी गई थी। बैंक मैनेजर और दलाल भूपेंद्र दोनों पकड़े गए हैं। राजस्थान ग्रामीण बैंक मैताली शाखा में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता जयेश परमार इस खबर पर जुड़ चुके हैं। जयेश, एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, डूंगरपुर एसीबी टीम को आज बड़ी सफलता हाथ लगी है। उन्होंने मैताली के जो राजस्थान ग्रामीण बैंक है उसके मैनेजर के लिए दलाल को 45,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। वहीं जो दलाल के बयान है उस आधार पर बैंक मैनेजर को भी डिटेन कर लिया है। बैंक मैनेजर का नाम अभिमन्यु कुमार सिंह है। ये पूरी राशि परिवादी से 11 लाख रुपए का जो लोन पास करवाना था उसके एवज में ली जा रही थी। जी, बैंक मैनेजर और दो दलाल है, दोनों गिरफ्तार किए गए हैं। जी बिल्कुल, जो एसीबी की टीम ने फिलहाल बैंक मैनेजर को हिरासत में बताया, डिटेन बताया, लेकिन अभी जो ताजा जानकारी मिली उसके हिसाब से जो दलाल के जो बयान थे उसके हिसाब से उसकी गिरफ्तारी भी लगभग बता दी गई है। थोड़ी देर में इस चीज का खुलासा एसीबी करेगी कि दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही जो 45,000 की जो रकम है जो रिश्वत के रूप में दी गई थी वो भी आरोपियों से बरामद कर ली गई है। फिलहाल एसीबी की टीम मैताली से निकल कर रवाना हो चुकी है और जिला मुख्यालय पर एसीबी कार्यालय पहुंच रही है, जहां पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया जयेश। और चलिए, 13 अक्टूबर को पुतिन के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा खुलने जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप और उनके साथी देशों ने परमाणु युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। पूरे नाटो से 71 विमान रूस के खिलाफ सबसे बड़े हमले के लिए खुद को आजमा रहे हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह कि पुतिन को उनकी एक एक मूवमेंट की खबर है, इसीलिए रूस के अंदर 10 परमाणु बेस एक्टिव कर दिए गए हैं। देखिए रिपोर्ट। ये बहुत ही खतरनाक फाइटर जेट पुतिन को डराने पहुंचे हैं। ये फाइटर जेट रूस को उसकी हद बताने पहुंचे हैं। ये फाइटर जेट दावा कर रहे हैं कि नेटो के आसमान में पुतिन के घुसपैठ का मतलब होगा तीसरा विश्व युद्ध। नेटो सोच रहा है कि पुतिन घबरा जाएंगे। नेटो के दिलो दिमाग पर सिर्फ और सिर्फ पुतिन को बैकफुट पर रखने का जुनून सवार है। लेकिन क्या इन पैतरों से यूरोप की सरहद से दूर रहेंगे पुतिन? क्योंकि रूस के बॉर्डर पर गूंज रही नेटो के विमानों की गड़गड़ाहट अब मॉस्को तक गूंज रही है। नेटो की एयरफोर्स बता रही है कि वो पुतिन की चौखट पर पहुंच चुकी है और अब रूस की खैर नहीं। अमेरिका, ब्रिटेन और बाकी नेटो देशों ने रूस के बॉर्डर के पास 12 घंटे तक विमान उड़ाए हैं। आर्कटिक महासागर की तरफ से दक्षिण की तरफ बाल्टिक सागर और यूक्रेन की आखिरी सरहद तक इन विमानों ने रूस को चैलेंज किया है। 12 घंटे तक नेटो के विमानों ने रूस की जंग की तैयारियों की टोह ली है। 12 घंटे तक नेटो के विमानों ने रूस के बॉर्डर की तरफ हर मोर्चे को स्कैन किया है। 12 घंटे तक नेटो की एयरफोर्स इतनी ज्यादा एक्टिव रही जितना वो पिछले 3.5 साल में नहीं हुई, और यूक्रेन युद्ध के दौरान वो पूरी पिक्चर से गायब थी। आखिर पुतिन के बॉर्डर के पास नेटो की वायुसेना क्यों जुट रही है? डोनाल्ड ट्रंप और उनके नेटो गुट के लीडर पुतिन को आखिर क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्योंकि ऐसी टक्कर का नतीजा सिर्फ और सिर्फ रूस बनाम नेटो का युद्ध नहीं होगा, ये पूरी तरह वर्ल्ड वॉर भड़काने वाला कदम है जिसे पुतिन माफ नहीं करेंगे। इस बात की गारंटी तो रूस बार बार यूरोप को दे रहा है। रूस पर नजर रखने के लिए भी बड़े टोही विमानों में RC-135 सर्विलांस जेट शामिल हैं। इसके अलावा P-81 भी शामिल है जो आर्कटिक महासागर के आसपास रूस की नौसेना पर निगरानी रख रहा है, जबकि RC-135 नेटो की पूर्वी सरहद पर रूस के कम्युनिकेशन और रडार सिस्टम को ट्रैक कर रहा है। इन विमानों को एयर कवर देने के लिए नेटो के फाइटर जेट भी लगातार आसमान में मौजूद रहते हैं। वहीं ये लॉन्ग रेंज तक उड़ान भर रहे हैं और बिना उतरे हुए अपने मिशन को अंजाम दे रहे हैं। इसके लिए नेटो के टैंकर विमान भी लगातार यूरोप का चक्कर लगाते रहते हैं। पुतिन को लेकर इतना ज्यादा प्रेशर यूरोप में पहले नजर नहीं आया। जाहिर है कि यूरोप के लिए अक्टूबर का महीना बहुत ज्यादा दबाव लेकर आया है।
चलिए